बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हीलियम 10 के बारे में कि हीलियम 10 क्या है, ठीक है, हम किस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो हीलियम 10 हमारे पास एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, ठीक है। हम यानी कि इसे रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हमारी लॉन्चिंग हो जाती है ना, हम उसके बाद भी इसे यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और इसके हम डिफरेंट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये कि ये एक पेड टूल है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड और जंगल स्क्वाड हम ये लोग यूज़ करते हैं और तीनों ही पेड टूल हैं, ठीक है। लेकिन हमें जंगल स्क्वाड और मर्चेंट वर्ल्ड की जो है ना वो ट्रायल नहीं मिलता, लेकिन हमें हीलियम 10 का ट्रायल 1 मंथ के लिए मिलता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ यहाँ इसका बेसिक ओवरव्यू जो ना आपको देता हूँ, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन भी होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे यानी कि ये देखें, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आप उसे ना ऐड कर सकते हैं क्रोम में। तो उसके अलावा जब आप यानी कि इस पे आओ, सिंपली आपने क्या करना है, इसकी यानी साइन अप करना है, अपनी मेल देनी है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है, तो आपको यानी कि इसकी एक्सेस मिल जाएगी। 1 मंथ के लिए ट्रायल होगा, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये एक ऐसा टूल है जो हम लॉन्चिंग के बाद भी इसे यूज़ करते हैं। तो इस टूल्स को हम यानी कि अपने कंपटीटर का रिवर्स ऐसन करते हैं, उसके कीवर्ड्स देखते हैं, सर्च वॉल्यूम देखते हैं उनका, किन कीवर्ड्स के ऊपर उनको सेल आती है, किन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। और यानी कि अगर उसके साथ हमने कम्पीट करना है तो हमें कितने की अवेज चाहिए, ये होता है। उसके बाद लिस्ट आप यहाँ पे बनाते हो, ठीक है। तो उसके अलावा आप कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे सर्च करते हो, ट्रेंड वगैरह देखते हो प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैं आपको यानी कि ये जितने हमारे सामने ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे इसके यानी कि इसमें फंक्शंस हैं जो ये यूज़ होते हैं, सारे इसी की ऑप्शंस हैं हीलियम 10 की। तो मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करता हूँ, आपको ओवरव्यू दूंगा इसका, ठीक है। जब इस पे आओ तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। इसमें इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आप क्या करो, आप हीलियम जंगल स्क्वाड अलग चीज़ है, ठीक है, मैं उसका भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये यानी कि हमारे पास हीलियम 10 है, ये पेड टूल है। और इसके 1 बाय 1 हम ना इसके फंक्शंस की बात करते हैं, जो हमारे सामने ऑप्शन हैं सारे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ अगर देखो तो हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च है, कीवर्ड सर्च और ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट, हम इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी एनालिटिक्स वगैरह जो है, मार्केटिंग लर्निंग वगैरह, लर्निंग के लिए आप इसे देख सकते हो, ठीक है। इसमें वीडियोस पड़ी होंगी। बाकी ये चीज़ें जो है ना, एनालिटिक्स करना, उसके अलावा मार्केटिंग वगैरह, ये जो है ना हमें यानी कि हम जब इसे कनेक्ट करते हैं ना इसके साथ, अपने सैलड सेंटर के साथ, तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो प्रोडक्ट ट्रैकिंग वगैरह, रैंक ट्रैकिंग अब देखना होता है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस वगैरह होता है, ये प्रॉफिट इसमें आ जाता है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, डैशबोर्ड। तो ये सेलर अकाउंट जो कनेक्ट करते हैं ना, उसके बाद ये यानी कि हमारे सामने ये चीज़ें होती हैं। तो ये अभी जो है ना हीलियम 10 ने ये चीज़ें ना लॉन्च की हैं इसके अंदर पास, यानी कि आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये देखो, ये ब्लैक बॉक्स ये है, ट्रेंड स्टार यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट रिसर्च में आता है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट रिसर्च में आती हैं। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट देखो तो कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो है, मैग्नेट है और स्पेलिनेटर है, ठीक है। मैग्नेट ये है, सेरिब्रो ये है, और मिस स्पेलिनेटर जो है ना वो नीचे होगा, ये है, ठीक है। तो हाँ, यानी कि उसके बाद लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास क्या, फ्रैंकस्टेन है, स्क्रिबल है और इंडेक्स चेकर है, ठीक है। तो आप यानी कि बात करते हैं सबकी, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू इसका देता हूँ। ये जो ब्लैक बॉक्स है हमारे पास, हम यानी कि रिसर्च करते हैं अपने, यानी कि अपने जैसे एक क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट रिसर्च करने का। तो समटाइम जो क्लाइंट खुद कहते हैं कि ठीक है, मेरा ये क्राइटेरिया, मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट जो है ना फाइंड करके दो। उसके अलावा बाकी आपने क्राइटेरिया जो होता है, यानी कि एक अलग क्राइटेरिया, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है क्राइटेरिया, ठीक है। आप उसके मुताबिक जो निकालते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैक बॉक्स की ऑप्शन है, ये इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपने वो ज़रूर देखनी। तो ये जो बेसिकली ब्लैक बॉक्स है ना, हम इसमें ना अपनी पसंद की प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसका यानी कि उसकी कैटेगरी चूज़ कर ले, फिर उसका मंथली रेवेन्यू चेक कर लो, फिर उसकी रेटिंग, रिव्यू और उसकी जो एवरेज सेल है वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि इसमें आप जो है ना, आप लोगों ने अपनी पसंद की कोई भी प्रोडक्ट जो है ना उसकी यानी कि अपने मुताबिक लिख लेना कि उसके यानी कि उसके क्वांटिटी, उसकी कैटेगरी ये हो, फिर उसका रेवेन्यू ये होना चाहिए, फिर उसके ऊपर रिव्यू ये हो, फिर उसकी रेटिंग ये हो, ठीक है, उसकी प्राइस ये हो। तो फिर उसके बाद सर्च करो तो उस तरह की प्रोडक्ट आ जाएंगी, ठीक है। ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन सम टाइम आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाती है। उसके बाद आप फर्दर टूल्स रन करते हो उसके ऊपर, तो आपको प्रोडक्ट जो है ना मिल जाती है, ठीक है। तो ये इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड स्टार है। ट्रेंड स्टार को हम यूज़ करते हैं यानी कि ट्रेंड देखने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे चेयर कवर है।
तो हम देखते हैं कि उसकी क्या डिमांड है, हम उसे यानी कि सर्च करते हैं यहाँ पे टाइप करके। तो हम देखते हैं क्या इसका ग्राफ कब अप गया था, कब डाउन गया था। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास, बोतल है आपके पास या उसके अलावा कोई चीज़ भी है, तो आप उसे लिखो उस प्रोडक्ट को, देखो उसका ट्रेंड यानी कि कब अप था, कब डाउन था, कब उसकी डिमांड थी, कब उसकी डिमांड नहीं थी। तो हम यहाँ से वो चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेट। मैग्नेट में इनके हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं। जैसे मैग्नेट एक लोहे को अपनी तरफ खींचता है ना, ऐसे ही मैग्नेट में हम फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड्स लिखते हैं, उसके रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम इसे मैग्नेट को कीवर्ड सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। सेरिब्रो, यानी कि सेरिब्रो में हम रिवर्स ऐसन करते हैं अपने कंपटीटर का। यानी कि यहाँ पे हमारा जो, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कोई भी, जैसे हम चेयर कवर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने कंपटीटर का हम रिवर्स ऐसन करते हैं। अब ये जितने हमारे सामने आए ये सेलर हैं और हमारे कंपटीटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चेयर कवर का यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो ये आपके कंपटीटर होंगे, ठीक है। तो हम रिवर्स ऐसन कैसे करते हैं इनका, हम सिंपली इसे ओपन करता हूँ मैं लिस्ट को। उसके बाद हमारे पास ऐसन होगा, ठीक है। ऐसन एक ऐसा लव यानी कि अमेज़न हमारी एक प्रोडक्ट को यूनिक कोड देता है, ठीक है। वो बी से शुरू होता है हमेशा। तो ये ऐसन को कॉपी करके हम सिंपली यानी कि सेरिब्रो में ऐड करेंगे और हम इसका रिवर्स ऐसन करके इस कंपटीटर का जितना डाटा होगा सामने हमारे आ जाएगा कि हमने अगर इसके साथ compete करना तो हमें कितने गिव्स अवे देने पड़ेंगे, कितनी रिव्यू लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्या उसकी डेली प्राइस है, उसके कीवर्ड्स कौन से हैं जिसके ऊपर वो यानी कि रैंक है, इस तरह की चीज़ें हमें जो है ना, और उस कीवर्ड्स के यानी कि ऑपोजिट हमें कितने गिव्स अवे देने पड़ेंगे, वो सारी हमारे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। फ्रैंकस्टीन के अंदर कीवर्ड्स प्रोसेसर होता है, ठीक है। मीन्स कि हम यहाँ पे जो हम कीवर्ड्स निकालते हैं हम यहाँ पे डालते हैं, उसमें हमें यूनिक कीवर्ड्स जो है मिल जाते हैं। तो फिर उससे हम जो ना स्केबल में लेके आते हैं कीवर्ड्स को, स्केबल में लेने के बाद लाते हैं और वहाँ से हम जो है ना लिस्ट ऑप्टिमाइज़र करते हैं। मीन्स कि हम वो जो कीवर्ड्स होते हैं हम अपने कंटेंट में ऐड करते हैं, टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा हमें ये भी बताता है कि अगर हमने ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करें टाइटल में तो हमें ये बता देता है कि आपके ज़्यादा कीवर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। इंडेक्स चेकर में बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो इंडेक्स है कि नहीं, ठीक है। कीवर्ड्स ट्रैकर में क्या करते हैं, कीवर्ड्स ट्रैकर में हम ना इस कीवर्ड्स अपने ना सेलर सेंटर को हीलियम 10 के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू MWS। यानी कि उसमें ये होता है कि अमेज़न हमें API एक देता है जिसके साथ यानी कि हमारा हीलियम जो है ना कनेक्ट होता है और हम कीवर्ड्स की पोजीशन वगैरह चेक कर सकते हैं इसमें। यानी कि अगर आपके पास पेड टूल है तो आप यानी कि हर 2 घंटे के बाद आपको ये बताएगा हीलियम 10 के आपकी यानी कि कीवर्ड्स की क्या पोजीशन है, उन पर क्या कोई सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या सेल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपका टूल पेड नहीं है तो आपको 24 आवर के बाद जो है ना वो हीलियम 10 बताएगा, ठीक है, आपकी कीवर्ड्स की पोजीशन वगैरह। इन्वेंट्री प्रोटेक्टर आप तब यूज़ करते हो जब आपने लॉन्च करनी हो, प्रमोशन वगैरह चलाते हो तो आप लिमिट लगा देते हो कि मैंने यानी कि प्रमोशन चलाई हुई है कूपन्स की, तो जो आप लिमिट लगाते हो कि एक बार 1 या 2 परचेज करे, इससे ज़्यादा ना करे, ठीक है। तो ये आप इन्वेंट्री प्रोटेक्टर तब यूज़ करते हो। ये आप अपने यानी कि सेलर अकाउंट पर भी लगा सकते हो कि आपने देखा होगा 999, अगर आप जानते हो तो 999 जब अप्लाई करते हैं तो समटाइम हमारे सामने लिस्टें ऐसी होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि इस सेलर ने जो लिमिट लगाई है 2 एक बायर परचेज कर सकता है, ठीक है। अगर आपको 999 का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ी सी वॉइस का इशू है स्टार्ट पे, तो उसके लिए वो ना आप टेंशन ना लीजिएगा, उसे अच्छी तरह देखिएगा। वॉइस के बगैर भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। तो ये लोग हम जो इन्वेंट्री प्रोटेक्टर उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। रिफ़ंड जेनिस में ये होता है कि कोई ऐसी यानी कि रीएम्ब्यूसमेंट इंसिस्टेंट, मीन्स कि हमारी कोई प्रोडक्ट वगैरह जो है ना वो अगर डैमेज होती है तो या रिटर्न होती है तो हम यानी कि अमेज़न को कहते हैं उसे रिफ़ंड करो, ठीक है। तो मिस स्पेलिनेटर में मिस स्पेलिंग जो होते हैं उसे चेक किया जाता है। अलर्ट में ऐसा होता है कि हाई जैकर जो हमारी लिस्ट के साथ आके मीटू कर जाते हैं, तो इसके लिए हमें जो है ना पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा आपके साथ आके अटैच हुआ है। तो हम वो उसके लिए जो है ना वो पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर हम उससे बात करते हैं जो भी हमारे सामने यानी कि हमारे इस लिस्ट के साथ आके मीटू होता है, ठीक है। तो ये अलर्ट है। बाकी ये ऑप्शन जो पहले नहीं थी ये अभी जो है ना हीलियम 10 ने ना नई जो है ना लॉन्च की हैं, ठीक है। इनके लिए हमें अपना सेलर अकाउंट इसके साथ अटैच करना पड़ता है। मार्केट ट्रैकर देखते हैं हम लोग, मार्केट यानी कि कंपटीटर का वगैरह का डाटा हमने देखना होता है, मार्केट किस तरह से चल रही है, ये सारा कुछ यहाँ से होता है।
उसके अलावा ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन होती है, इसे भी हमें यानी कि अपने हीलियम इसके लिए भी हमें ही अपने सैलरी अकाउंट को इसके साथ अटैच करना पड़ता है। प्रॉफिट देखने के लिए भी हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपके यानी कि बाकी ये फॉलोअप है, ईमेल ऑटोमेशन टूल्स होता है ये, जो कि बाहर को जाता है हमारी तरफ से। ये फ्रीडम टिकट है, अमेज़ॉन सैलर ट्रेनिंग वगैरह आप कह लो, यहाँ से आप अमेज़ॉन सैलर ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। ये पोर्टल्स वगैरह यानी कि लैंडिंग पेज बिल्डर है। ये पोर्टल है, मीन्स कि लैंडिंग पेज के ऊपर आपकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है आप जनरेट कर सकते हो, सोशल मीडिया से कर सकते हो, ठीक है। पेड एड एंड मोर डायरेक्टली टू योर प्रोडक्ट पेज विद इजी टू बिल्ड कन्वर्जन ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। मीन्स के आप कहीं से भी ना प्रोडक्ट को कहीं से भी ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था हीलियम 10 का। हीलियम 10 बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये यानी कि लॉन्च करने से पहले हम यूज़ करते हैं, और ये वह टूल है जो हम लॉन्चिंग के बाद भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें यानी कि इसकी एक एक्सटेंशन भी है, ठीक है। तो एक्सटेंशन कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये फ्री मंथली एक आपको ट्रायल देगा 1 मंथ के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कैसे करनी है। ब्लैक बॉक्स आपको पता है, ट्रेंड स्टार कैसे यूज़ होता है, ये जो है ना ये आप सिंपली कीवर्ड्स ऐड करोगे तो आपके सामने की जो है ना वो आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो भी इसकी मिल जाएगी, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्रोम एक्सटेंशन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं इसकी हीलियम 10 की, ठीक है। ये हमारे पास जैसे कि हम बैक चलते हैं, यही प्रोडक्ट पे हम क्रोम एक्सटेंशन रन करते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना, ये हम बेसिकली यूके ओपन किया हुआ है, ठीक है, amazon.co.uk। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि amazon.co.uk का क्राइटेरिया क्या होता है प्रोडक्ट रिसर्च करने का हीलियम 10 को यूज़ करके, ठीक है। तो ये हमारे पास शेयर कवर्ड है एक हमारा, यानी कि एक कीवर्ड है हमारे पास, एक प्रोडक्ट है, हम इसकी जो है ना एक्सटेंशन रन करेंगे, एक्सरे जो इसे इसका करेंगे, ठीक है। एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, जैसे हम इसका एक्सरे करते हैं तो हमारे पास इसका डाटा वगैरह जो काफ़ी यानी कि तमाम जो मेन पे सेलर रन का डाटा हमारे सामने आ जाएगा जी। तो जैसे हमने यानी कि एक्सटेंशन यानी कि एक्सरे किया तो हमारे सामने जो है ना वो पूरे मेन पेज का जो डाटा हमारे साथ आ गया। अगर आप लोड मोर रिजल्ट करोगे तो ओपन ज़्यादा और हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो ऊपर ऐड है यानी कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो आप ऐसा करो, जो हमारे पास ऐड चल रहे हैं आप उनको रिमूव कर दो, उसके अलावा जो है, क्योंकि हम ऐड नहीं चाहे, हम ऐड जो है ना नहीं देखते, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास हैं वो यानी कि टॉप 10 को हम जो है ना वो देखेंगे। तो यहाँ तक हमारे टॉप 10 आते हैं, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना क्राइटेरिया वो ये होता है कि जो हम यूकी के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं उसका क्राइटेरिया हमारे पास ये है। तो मीन्स के हमारा जो कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम है ना वो 5000 होना चाहिए हीलियम 10 में। मीन्स के अगर हम ये जो ये देखें, इसका इसका जो है ना सर्च वॉल्यूम कितना है, 2607 है। आप इसे हीलियम 10 में भी यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे भी सर्च करके। हम सिंपली पास क्या आ गया हमारे पास, ये नहीं कि हमने मैग्नेट को ओपन किया है। हम यहाँ पे इसकी मार्केट चेंज करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूके को इंटर करेंगे, ठीक है। यूके करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखें हमारे पास ये यूके की मार्केट है। जैसे ही मैं आपको ये देखें यूके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ चेंज करनी होती है जिस मार्केट में हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पर चेयर कवर। जैसे ही मैंने लिखा मैं इंटर करता हूँ उसका, ठीक है। गेट कीवर्ड्स पे जाता हूँ। जैसे ही मैंने गेट कीवर्ड में किया मैंने, तो हमारे सामने जो है ना उसका सर्च वॉल्यूम जो आ रहा है वो 260 आ रहा है। मीन्स कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा है कि हमारा जो क्राइटेरिया यानी कि उसमें हीलियम 10 का यानी कि सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या करना है, बाकी जो हमारी एक्सटेंशन है उसमें ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ो। मीन्स के सेकेंड हमारे पास होता है कि कीवर्ड्स मस्ट बी इन द टाइटल ऑफ एटलीस्ट 5 सेलर आउट ऑफ 10। क्योंकि जो हमारे पास कीवर्ड है चेयर कवर, ये यानी कि कम से कम जो 5 टाइटल है हमारे पास उनमें होना चाहिए ये, ठीक है। पहले में है, दूसरे में चेयर कवर है, तीसरे में चेयर कवर है, चौथे में हमारे पास चेयर कवर है,
5वें में भी हमारे पास चेयर कवर है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जो है ना ये लाजमी देखनी है। थर्ड पे ये है कि देखिए 3 सैलड ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 200 से कम है टॉप 10 में। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप एक्सटेंशन में जाओगे, रिव्यू वाली कैटेगरी में जाओगे कि रिव्यू कहाँ पे हैं। तो उसके लिए आपके जो रिव्यू हैं वो ये हैं। तो आप देख सकते हो कि टॉप 10 कहीं भी हमारे यानी कि 200 नहीं है, तो मीन्स कि ये भी हमारी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। आपने ये चीज़ यानी कि बताने का ये मकसद है कि आपको इसी अगर आप इस कहीं कोई और प्रोडक्ट रिसर्च सर्च करो, बताने का मतलब है कि आपको पता हो कि ये यानी कि कैटेगरी इसकी यानी कि क्या हमारे पास इसका क्राइटेरिया होता है यूके का, ठीक है। तो उसमें यानी कि ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा। अगर अमेज़ोन मस्ट नॉट बी अ सेलर मोर देन 2 टाइम इन टॉप 5, तो 2 टाइम यानी कि 5 में 2 टाइम जो है ना अमेज़ोन सेलर नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है ना वो लिखा हुआ है कि नॉट बी अ सेलर मोर देन, यानी कि 2 से ज़्यादा जो है ना वो नहीं होना चाहिए अमेज़ोन को टॉप 5 में। तो उसमें ये है कि हम यानी कि ये हमारे पास सेलर है, ये देखो ये। तो इसमें यानी कि टॉप 5 पे तो हमारे पास अमेज़ोन नहीं है, ये जो है ना ये मर्चेंट है हमारे पास। इवन के टॉप 10 में भी अमेज़ोन नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद यानी कि एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी मिनिमम $10 एंड मैक्सिमम $30। तो आप इनकी प्राइस चेक कर सकते हो कि ये टॉप 10 में यानी कि हमारे पास जो है ना वो, ये आपने इसको नहीं देखना, ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज प्राइस है हमारे पास। अब ये देखें टॉप 10 से लेके यानी कि हमारे पास प्राइस जो टॉप उनकी होनी चाहिए 20 से लेके 30, तो ये इस पर कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास 6 दे शुड बी एटलीस्ट 5 FBA सेलर इन टॉप 10, मीन्स के 5 FBA होने चाहिए टॉप 10 में। तो हमारे पास यानी कि टॉप 10 में 9 FBA है, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ देख सकते हो, ये भी ठीक है। उसके CPR 8 डे गिव अवे जो होते हैं ना, 8 दिन जो हमने गिव अवे देने हैं वो 400 से कम होने चाहिए। टॉप 10 का एवरेज रिव्यू जो है ना वो 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इनकी सारी एवरेज मोस्टली इनके ज़्यादा ही हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। तो यानी कि ये कैटेगरी हमारे कैटेगरी ये क्राइटेरिया हमारे इस कैटेगरी पे इस प्रोडक्ट पे फॉल नहीं कर रहा, ठीक है। आपने इसी तरह चेक करना है, ठीक है। उसके बाद यानी कि आप ये देख सकते हो उसका जो ना 9 नंबर हमारे पास जो है, प्रोडक्ट साइज़ वेट मस्ट बी स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। 18 इंच से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए और 5 LB से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा जगह घेरेगी वेयर हाउस में और आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद आपने यानी कि 10 मस्ट जो है ना हमारे पास, अमेज़ोन शुड नॉट बी डोमिनेंट एंड ब्रांड शुड नॉट बी डोमिनेंट। ये मीन्स के ना कोई ब्रांड होना चाहिए, ना ही आप अमेज़ोन के साथ कम्पीट करोगे, ना ही किसी ब्रांड के साथ करोगे। और मस्ट नॉट बी सीजनल आइटम, और जो हम आइटम है वो याद रखें कि वो सीजनल नहीं होने चाहिए, नॉन सीजनल हो। ये ना हो कि आप यानी कि 3 महीने सीज़न में अच्छी खासी आपकी सेल हुई है, उसके बाद एकदम से ख़त्म हो गई है, तो वो सीजनल हो गई, आपको उसका नुकसान होगा, आपने ये देखनी है। उसके बाद रिकमेंडेड कैटेगरी हमारे पास ये है, आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये एक्सटेंशन पे सारी चीज़ें आपने ये देखनी है। उसके बाद यानी कि तो ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, ये आपको टोटल रेवेन्यू बता रही है, एवरेज रेवेन्यू भी बता रही है। BSR इसका यह है, BSR देखें जिसमें जितना कम होगा उतनी प्रोडक्ट आपसे ज़्यादा सेल होगी। और आपको चेयर कवर ये भी कीवर्ड यहाँ पे भी है और इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट जो सर्च करने के लिए हमारे पास अमेज़ोन की प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो हमारे पास टूल होता है हीलियम 10, तो उसकी यानी कि एक्सटेंशन है। हम एक्सटेंशन को इस तरह देखते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह देख सकते हो खुद। अगर इसके अलावा भी आप देख सकते हो रेवेन्यू, आप देखो रेवेन्यू अच्छा इतना है। उसके बाद उसकी उसकी वो जो रिव्यू देखो, क्या क्या 200 से कम है कहीं में रिव्यू, ठीक है। अब वो चीज़ देखो, तो उसका सर्च वॉल्यूम देखो, उसकी प्राइस देखो आप, ठीक है। उसके बाद उसकी FB फीसिस है, ये इसकी सेल्स है। तो उसके बाद जो है ना टाइटल में आपने देखना है कि कीवर्ड्स हैं कि नहीं है, मेन कीवर्ड्स जो अभी है। फिर यहाँ पे आपको इमेज बता रहा है इसकी इमेज यानी कि कितनी कितनी इन सब के साथ है, ठीक है। ये आपको वेट बता रहा है इस चीज़ का, ये यहाँ पे डिमेंशन है, ये रिव्यू वेलोसिटी मीन्स के पिछले 1 महीने में इसने कितने कितने रिव्यू गेन किए हैं इन सब ने, ठीक है। ये वो चीज़ बता रहा है। यहाँ पे उसकी लिस्ट क्रिएशन की डेट है, कब कब से बनी है। तो ये था एक हमारे पास। अगर आप और लोड करोगे तो ये और आप हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप इस चीज़ को नोट कर लो। तो ये क्राइटेरिया जो है ना डिफरेंट तरह के होते हैं क्राइटेरिया, यानी कि आपको
क्लाइंट भी आपका कह सकता है कि ये मेरा क्राइटेरिया है, आपने इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ना वो मुझे प्रोडक्ट जो है ना ढूंढ के देनी है। अगर उसके पास क्राइटेरिया नहीं है तो आप जिस क्राइटेरिया को आप जानते हो बेहतर तरीके से आप वो उसे गाइड कर सकते हो कि मेरे पास ये क्राइटेरिया, मैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको फाइंड करके दूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। बाकी फिर भी कोई सवाल है आपका तो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दूंगा। स्टडी करना है, अगर आप कोई भी कर रहे हो, रिसर्च देख रहे हो, कहीं से भी आपने वीडियो पे देखे रिसर्च की, तो आप हीलियम 10 को यानी कि इस्तेमाल में लेके आओ, इसका मंथली ट्रायल से फ़ायदा उठाओ, ठीक है। यहाँ से ये वीडियो देखो, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन की वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप एक्सटेंशन करोगे तो नीचे लिखा हुआ है देखिए, लर्न हाउ टू यूज़ एक्सटेंशन। और उसके अलावा आप लर्निंग की ऑप्शन में जाओ तो यहाँ पे भी आप सीख सकते हो, ये देखिए अकेडमी वगैरह है। तो ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा बाकी इस चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।